आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जहां किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानून बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सरकार के साथ बातचीत भी जारी है। लेकिन इस पूरे मामले पर कल ट्रैक्टर मार्च निकलना है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा जी है। ढींढसा साहब, कल किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च रहेगा और आपकी पार्टी का क्या सहयोग रहने वाला है? मेरी पार्टी तो पहले दिन से उनके साथ है। हमारे वर्कर यहाँ पर बैठे हैं। एक जिस दिन से ये बैठे हैं उस दिन से बक्सर हमारे आ भी रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं, तो लेकिन उस दिन से ही हमारे वर्कर वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि कोई भी पार्टी अपना एजेंडा लेकर ना आए। हमने कोई एजेंडा नहीं किया, ना अपनी पार्टी का कोई प्रोपेगेंडा किया, ना कुछ किया, लेकिन हमारे वर्कर वहाँ पर मौजूद हैं। आज भी हैं, कल भी हैं, कल को भी होंगे, तो वो वहाँ से कल उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सर, किसानों की सरकार के साथ बातचीत जारी है, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत दुख की बात है कि इतनी देर से बैठे हैं। देखिए, जिस तरह अब हमारे बच्चे, माता में बुजुर्ग जिस तरह से इस बारिश में और इस ठंडी में बैठे हैं, तो कम से कम सरकार को देखना चाहिए कि वो कोई दुखी होए बैठता है, वैसे कोई बैठता है तो उनको उनकी मांग मान लेनी चाहिए थी। अभी तक बहुत लेट हो रहे हैं, उनको मान लेनी चाहिए। लेकिन सर, जो पहली बैठक हुई उसमें कहा कि 2 बिलों पर चर्चा हुई, किसानों ने भी कहा अच्छे माहौल में बैठक हुई। लेकिन जो अभी बैठक हुई, मौजूदा अभी बैठक हुई है, उसमें कहा गया कि सरकार जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये तो वही वही कमेंट कर सकते हैं जो मीटिंग में है। हम तो उसमें कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं कर सकते। हम तो ये कि किसानों के साथ हैं, उनकी लड़ाई के साथ हैं, बस इतना ही कह सकते। लेकिन सर, बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये बिल वापस हो गया तो दूसरे बिल हैं उस पर भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं। नहीं, हर बिल में थोड़ा इकट्ठा होंगे सारी दुनिया के लिए। ये तो कहने की बात है। हर बिल में कोई इतना, कोई पहले कभी मिला किसी को इतनी सपोर्ट मिली है? क्यों मिली है? क्योंकि वो लोग समझ गए कि ये सभी को अफेक्ट करता है, अकेले किसान को नहीं करता बल्कि सभी को। क्योंकि किसान तो फिर भी जो पैदावार खाने के लिए अपने घर में रख लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी या आम आदमी है उनके लिए कई गुना ज़्यादा फूड पे भी देना पड़ेगा। तो लोग ये समझ गए कि अगर ये बड़े आदमियों के पास आ गया तो हमें ये उसी रेट पे नहीं मिलेगा जो आज मिल रही है। लेकिन सर, बीजेपी के नेता तो एक आरोप ये भी लगाते हैं कि वामपंथी हैं, ये कामरेडों का है, इसमें बहुत सारे, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन जो है वो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से किसानों ने पुरअमन ढंग से जैसे चलाया है, आज तक इतनी बड़ी एजिटेशन कभी नहीं चली, कभी ना कभी है ना। वो किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, वो तो कुदरती है। जो सरकारी पार्टी होती है, जो सरकार होती है, वो तो कहती है। लेकिन सर, इसमें आज एक घटनाक्रम एक जुड़ गया है कि जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी मनाई जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसजीपीसी द्वारा इनविटेशन नहीं भेजा गया है। इस पूरे को कैसे देखते हो आप? देखो, पहले तो एसजीपीसी ये बताए कि किस इशू पर किया उन्होंने, क्या किसानों के इशू पर किया क्या नहीं, क्योंकि वही कमेंट कर सकते हैं। हम तो उस पर कमेंट नहीं कर सकते। फैसला तो एसजीपीसी का है। वो तो एसजीपीसी कमेंट कर बता सकती है अभी क्यों नहीं उनको दिया गया। मैं तो उस पर कुछ नहीं कह सकता। तो कल जिस तरीके से सर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और कहा गया कि जो 26 जनवरी की परेड है उसमें भी ट्रैक्टर चलाए जाएंगे, कैसे देखते हो इसको? मतलब सरकार पे दबाव बन पाएगा? देखो, जो अगर पुरअमन ढंग से वो निकालते हैं कल को, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रोटेस्ट करते हैं, पुरअमन करते हैं। अभी तक तो पुरअमन रहे हैं, तो कल को भी अगर पुरअमन करते हैं तो कर देना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट कर दें। ठीक है, कर दो। क्या सर, इस पूरे मामले पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगोगे कि जो किसान, क्योंकि लगातार सड़कों पर बैठे हैं, मौसम भी खराब है, लगातार बारिश आ रही है और कई लोगों की मौत, जान भी चली गई है? देखो, इतनी बात हो रही है उधर की, तो दोनों तरफ से बहुत अड़े हुए हैं। वो कहते हैं हम उनकी बात नहीं मानते, वो कहते हैं उनकी बात नहीं मानते।
तो मेरे वर्ग इंसान क्या करेगा उसमें? वो इतने 40-40 आदमी बैठते हैं उनके, वो उनके साथ नहीं फैसला कर सके तो मोदी साहब मुझे मेरे अकेले कहने के थोड़ा मान जाएंगे। इसलिए मैं उसमें क्यों अपना हाथ डालूं। तो बिल्कुल ये थे सुखदेव सिंह ढींडसा जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।